हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो की शुरुआत करने हम बात करने वाले हैं वन टाइम सेटलमेंट के बारे में। वन टाइम सेटलमेंट क्यों बेहतर होता है, सेटलमेंट के और भी बहुत से ऑप्शन हैं जिनको अवॉइड क्यों करना चाहिए, बाकी सेटलमेंट के ऑप्शन से वन टाइम सेटलमेंट ऑप्शन क्यों बेहतर है, क्यों इसके बारे में ज़्यादा हमें प्रोएक्टिव बात करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट होता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं वन टाइम सेटलमेंट वर्सेस अदर ऑप्शन ऑफ सेटलमेंट। इन दोनों के बीच के और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ये दो चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है और वन टाइम सेटलमेंट ही क्यों करना चाहिए, इसी बारे में इस पूरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ये पूरी वीडियो आप लोग के मतलब की जिसको आप देखें, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। देखिए, जब भी हम कोई लोन लेते हैं, लोन के एक ईएमआई का प्रोसेस होता है और ईएमआई हम हर महीने पे करते हैं। इन केस कभी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, किसी रीजन से ईएमआई ना पे कर पा रहा हो और वो ईएमआई पे करना उसकी बंद हो जाता है, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, 3, 4, 5, 7 ईएमआई नहीं देता, देने की कंडीशन नहीं वो व्यक्ति रहता है और कोई उसका ऑप्शन अब नहीं बचते पैसा पे करने का। तो उस दौरान बैंक वाले ये सोचते हैं, जब रिकवरी के लिए कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कोई घर पे विजिट करता है, ऐसे 4-6 महीने तक अपना रिकवरी वाले प्रोसेस फॉलो करते हैं। जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो लोन देने की कंडीशन नहीं रहता, तो उस कंडीशन में बैंक बीच का एक रास्ता निकालता है कि सर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, पूरा पैसा आप पे नहीं कर सकते, चलिए मैं आपके लोन को सेटलमेंट कर देता हूँ। सेटलमेंट की अपनी अपनी कंडीशन होती है, बट जनरली अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो एक जो लोन होता है, लोन का 50% हिस्सा माफ़ कर दिया जाता है अगर किसी का 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। और तो उसमें बैंक बोलता है हम 50,000 आपका माफ़ कर देते, आप 50,000 पे करो। कुछ कंडीशन में बैंक कहता है आप 1 लाख के लोन पे 40,000 पे कर दो, कुछ कंडीशन 30,000 भी बोलता है, कुछ कंडीशन में 20,000 भी बोलता है। ये निर्धारित होता है बैंक के ऊपर, जो लोन लिया उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, लोन कितना पुराना है, किस प्रकार के अलग अलग सिचुएशन के आधार पे चीज़ें निर्धारित की जाती है, एक अलग विषय हो सकता है। ठीक है? तो उसके बाद जब आप लोन सेटलमेंट पे आ जाते हो, लोन सेटलमेंट की बात होती है, तो कई बार रिकवरी वाले बोलते हैं, "सर आप लोन सेटलमेंट कर दो।" तो जिस व्यक्ति ने लोन लिया वो बोलता है, "मेरे पास पैसे नहीं हैं।" बोलता है, "सर आपको केवल 30,000 रुपए लोन दे पे करना है 1 लाख रुपए की जगह पे।" तो बोलता है कि 1 लाख रुपए में अगर आपको 30,000 सेटलमेंट का पैसा दें, तो आप बोलते हो, "मेरे पास 30,000 रुपए नहीं हैं।" तो रिकवरी वाले कई बार बोलते हैं, ठीक है सर हम आपको इसको 2 ईएमआई पे बना देते हैं, 15-15 हज़ार रुपये 2 बार में आप दे दो। या कुछ बैंक या एनबीएफसी ऐसा भी करती थी, बोलते सर आप 10-10 हज़ार की 3 ईएमआई बनवा लो, तो जिससे हम आपका लोन का जो लोन सेटलमेंट का अमाउंट है, आपका जो लोन सेटलमेंट लेटर आता है उसमें ये लिखा हो जाए कि 5 अप्रैल को किसी का 10,000 देना है, फिर 5 जून को और फिर जुलाई को, ऐसे करके 3 ईएमआई बना देते हैं जहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट का टुकड़ों में पैसा लिया जाता है। तो इसे बोलते हैं कि ईएमआई पे आप लोन सेटलमेंट कर रहे हो। अगर वहीं पे 1 लाख का लोन था और उसका आप 30,000 रुपये में बात हुई और 30,000 पूरा पैसा आप पे करते हो एक बार में, जैसे कि बात हो गई आपकी रिकवरी वाले से कि आपका लोन 1 लाख का 30,000 में आप सेटलमेंट करने की बात हो गई, तो रिकवरी वाला क्या आपको सेटलमेंट लेटर भेजता है। उस पे 30,000 रुपये वन टाइम पेमेंट लिखा होगा, जिसे बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। मतलब जितना टोटल प्रिंसिपल अमाउंट था उसका जो सेटलमेंट का अमाउंट बना 30,000, आपने एक बार में पूरा पैसा पे कर दिया और आपका लोन क्लोज हो गया। इसे बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। और ईएमआई का वाला है जिसे बोलते हैं ईएमआई पे सेटलमेंट लेना। बट वन टाइम सेटलमेंट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि आपके पास एक बार आपने पैसा का जुगाड़ किया, पैसा दे दिया, काम खत्म हो गया। बट वहीं अगर आपने ईएमआई के ऑप्शन का सेटलमेंट ले लिया, आपने 1 महीने चलो अरेंजमेंट कर लिया, आप सोचा चलो अगले महीना पे करेंगे और इन केस अगर आपका पैसा कहीं से अरेंजमेंट नहीं हुआ 10,000 रुपये के अगले महीने, तो आपका जो लोन है वो दोबारा से सेटलमेंट की कंडीशन कैंसिल होगा, फिर तुरंत जल्दी से सेटलमेंट नहीं मिलता और साथ में जो 10,000 रुपये आपने पे किया वो आपका पुराने बट्टे खाते में चढ़ जाएगा और इस प्रकार से वो सेटलमेंट की कंडीशन कैंसिल हो। सेटलमेंट की कंडीशन ये होती है कि हर महीने आप पैसा पे करोगे। अगर आप ईएमआई पे सेटलमेंट का ऑप्शन ले रहे हो, अगर आपने पे नहीं किया किसी एक महीने, तो आपका जो पुराना पैसा पे किया तो वो लैप्स हो गया, आपके खातों में जाके चढ़ जाएगा और दोबारा सेटलमेंट के लिए फिर आप परेशान हो गए और फिर सारी प्रक्रिया, सारी चीज़ें फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए ये सेटलमेंट को, ईएमआई के ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज फोकस एक चीज़ होनी चाहिए, अगर आप लोन सेटलमेंट कर रहे हो तो वन टाइम सेटलमेंट पे ही फोकस होना चाहिए। अगर कोई लोन 6 महीने आपने पे नहीं किया, 3 महीने और मत पे करो और उस पैसे की जुगाड़ करो, व्यवस्था करो, कहीं से लाओ, अरेंज करो, तब जाके वन टाइम सेटलमेंट करो। नहीं तो आप फिर वो ईएमआई के ट्रैप में एक बार वो फँसा लेंगे आपको, तो फिर आपकी समस्याएँ खड़ी हो जाएँगी।
हालाँकि सेटलमेंट बहुत अच्छी बात नहीं होती, पर सेटलमेंट खराब भी नहीं होता, क्योंकि जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सेटलमेंट के ऑप्शन से रास्ते से बाहर निकल सकता है। इसी को बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट और ईएमआई सेटलमेंट। तो अगर आप इन चीज़ को समझना चाहते हो तो इस प्रकार समझो, हमेशा कोशिश करो वन टाइम सेटलमेंट ही पे करो, जो आपके लिए बेहतर होगा आपके लोन के लिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज वीडियो यहीं फिनिश करते हैं।